छात्रों नमस्कार। मैं अध्यापक अनिल कुमार शर्मा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामनगर से कक्षा 6, 7, 8 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ते पढ़े थे, आज का टॉपिक रहेगा अव्यय। तो आइए देखिए अव्यय। छात्रों अव्यय जैसा नाम है व्यय मानी खर्च होना, और कोई भी चीज खर्च होती है तो उसमें परिवर्तन आता है। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 100 में से 30 रुपए खर्च कर दिए तो 70 रुपए, तो अब 100 के 100 नहीं रहे, उसमें परिवर्तन आ गया है, वो 70 बन गए हैं। तो व्यय जो खर्च नहीं होती है, अर्थात वैसे की वैसे दिखाई देती है, तो उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की परिभाषा इस प्रकार से है, देखिए, जिन शब्दों पर लिंग वचन पुरुष काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। तो छात्रों अव्यय में जैसे ये है, लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अपन वाक्य बोलते हैं तो उसमें वह जाता है, वह जाती है, तो जाता है से अपन अंदाजा लगाते हैं ये पुल्लिंग है, और जाती है से अंदाजा लगाते हैं ये स्त्रीलिंग है। लेकिन जो ये शब्द हैं अव्यय शब्द, इन पे इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इनको अविकारी शब्द भी कहते हैं। अविकारी विकार जिनमें उत्पन्न नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं। अब मैंने कक्षा 6, 7 इस तरह के ही उठाए हैं, बशर्ते कि टॉपिक लंबा है। तो अत्र, तत्र, कुत्र, अपि, सर्वत्र, यथा, अद्य, हई, स्व, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। चाहे इन्हें वर्तमान काल के वाक्य के साथ लगाओ, चाहे इन्हें भूतकाल के वाक्य के साथ लगाओ, चाहे इनको भविष्य काल के वाक्य के साथ लगाओ, तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे एक वचन के साथ लगाओ, चाहे द्विवचन के साथ लगाओ। तो इस प्रकार से अत्र, तत्र, कुत्र, अपि, सर्वत्र, यथा, अद्य, हई और स्व, ये अविकारी शब्द हैं, अर्थात अव्यय शब्द हैं। ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, वो मैंने यहाँ उठाए हैं। अब ये अपनी परीक्षा में कक्षा 6, 7, 8 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। कि कई बार तो ये पूछते हैं कि कोई 2 अविकारी शब्द लिखिए, तो अपन इनमें से कोई भी 2 उठा के लिख दें, या तत्र कुछ भी लिख दो। उसी प्रकार से कई बार प्रश्न आता है कि कोई 2 अव्यय शब्द लिखिए, तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है। अविकारी शब्द पूछे जब ये उत्तर होगा, और अव्यय शब्द पूछे जब ये। कई बार पूछता है, ये वाक्य दे दिया, स अत्र आगच्छति, तो इस वाक्य में आपको अव्यय शब्द छांटना है कौन सा है। तो अपन ने ये रट रखे हैं अत्र, तत्र, कुत्र, तो ये इस लाइन में आपको इनको ही ढूंढना है कि ये कहाँ लिखा है। इस लाइन में स अत्र आगच्छति, तो अत्र क्या है, अव्यय शब्द है। तो इसी प्रकार से स तत्र गच्छति, तो स तत्र इसमें क्या है, अव्यय शब्द है। अहम स्व गृहं गच्छामि, स्व क्या है, मैं कल घर जाऊंगा, तो कल स्व मन अर्थ रामायण कथा आरभ्यते, तो अर्थ क्या है, अव्यय शब्द है। अहम अपि मोदकम खादिष्यामि, अहम अपि मैं भी मोदकम लड्डू खादिष्यामि खाऊंगा, मैं भी लड्डू खाऊंगा। तो इस प्रकार से इसमें अपि क्या है, अपि इसमें अव्यय शब्द है। तो छात्रों आप इनको लिखिए, और जो आपके पासबुक में किताब में कक्षा 6, 7, 8 तीनों की किताबों में जितने भी उदाहरण हैं, जितने भी पाठ्यपुस्तकों में उदाहरण हैं, उन सबको आप केवल इतना मात्र पढ़ के ही हल कर सकते हैं। तो आप उनको हल करिए और याद करिए। तो इस प्रकार से इस कक्षा के बाद अगली कक्षा में आपका फिर स्वागत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।